नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नए साल 2026 में धन की प्राप्ति के लिए आप कौन सा विशेष उपाय करें? देखिए, नए साल में अच्छा धन आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में खूब सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हों, इसके लिए नए साल में कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, और जो उपाय बता रहे हैं ये उपाय करिएगा, अवश्य आपको फ़ायदा होगा। क्या करना है आपको? नियम बना लीजिए कि नए साल से प्रतिदिन आप भगवान सूर्य की पूजा करेंगे। सबसे सरल है पूजा करने का तरीका। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर जल अर्पित करें, जिसे हम कहते हैं अर्घ देना। प्रतिदिन अपने हेड की हाइट से, सिर की ऊंचाई से ऐसे जल आराम से गिराएं ताकि सूर्य देव की किरणें जल को पार करके आपके शरीर में, मन मस्तिष्क में प्रवेश करें। इससे बहुत लाभ होता है। अभी लाभों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्या क्या लाभ होते हैं, क्यों लाभ होते हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे वीडियो हमने इस पर बनाए। इसके साथ ही दूसरा उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए, बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन लाभ कुछ ही लोगों को मिलता है। क्या है उसके पीछे की वजह, ये जानना जरूरी है। देखिए, आप जब स्नान करके अपने घर के मंदिर में जाएंगे, उस समय आपको वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करना है। कुछ लोग तैयार होते होते, कपड़े पहनते पहनते, चलते फिरते, गाड़ी में बैठकर हनुमान चालीसा सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं। उनको उतना लाभ नहीं होगा जितना उन लोगों को लाभ होगा जो अपने घर के मंदिर में बैठकर एकाग्र चित्त से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, पूरा ध्यान जो पंक्ति आप पढ़ रहे हैं उस पर लगाइए। आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद होने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल जल्दी पढ़ लें, उन शब्दों को ही ढंग से आप ना सुन पाएँ अपने कानों में। ऐसे मत पढ़िएगा, आराम से पढ़िए, जिससे कि जो शब्द आप बोल रहे हैं, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तो जब आप शब्द बोलते हैं, वो शब्द आपके कानों में स्पष्ट रूप से सुनाई देने चाहिए। तो इस तरीके से आराम से पूरा हनुमान चालीसा पढ़ें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ। आप देखेंगे ये हनुमान चालीसा आपको विशेष फल प्रदान करेगी। मंगल ग्रह अगर कुंडली में कमज़ोर भी है तो उससे शुभ फल आपको मिलने लगेगा। सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करेंगे, भगवान सूर्य से शुभ फल आपको मिलने लगेगा। तीसरा उपाय, हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की खिचड़ी बनाएं और भगवान विष्णु को भोग लगाएं और 11 गरीबों को खिचड़ी का प्रसाद बांटें। कम से कम एक दोना भर करके, एक दोना भरिए। इसी तरीके से 11 दोना तैयार करके 11 गरीबों को प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांट दें बृहस्पतिवार के दिन। आपको बृहस्पति ग्रह से शुभ फल मिलने लगेगा। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं भी हैं, कमज़ोर स्थिति में हैं, तो भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे इस उपाय को करने से। और एक मंत्र बताते हैं, एक कोई मंत्र का जाप सभी को करना चाहिए। तो आप धन की प्राप्ति के लिए, सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करिए जो हम आपको बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से मंत्र सुन लीजिए, गलत मंत्र मत पढ़िएगा, बहुत लोग गलत मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें तुलसी की माला से। और अपनी दिनचर्या ठीक रखें, मतलब सुबह कितने बजे जागना है, रात में कितने बजे सोना है और किस तरह से अपना जीवन जीना, ये दिनचर्या होती है और आपका डेली रूटीन, वो अच्छा रखिए। और अपनी संगति अच्छा रखें, मतलब जो अच्छे लोग हैं, सकारात्मक बात करने वाले लोग हैं, विनम्र लोग हैं,
उनके साथ दोस्ती बनाइए। अगर आप नेगेटिव बात करने वाले लोगों के साथ दोस्ती बनाएंगे, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाएंगे जिनको बात बात पर गुस्सा आता है, जो लोग बात बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कुछ उनके गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके 5 दोस्तों को देख लिया जाए तो आपके बारे में 60% बताया जा सकता है कि आप कैसे होंगे, क्योंकि हमारे 5 दोस्तों का रिफ्लेक्शन ही हम होते हैं। तो इसलिए आप ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे लोगों की संगति में रहिए कि जो आपके मित्र हैं वो विनम्र हों, जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हों या सफल हो चुके हों, किसी मुकाम पर पहुंच चुके हों, और सकारात्मक सोच वाले हों, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हों, तो आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। इसी के विपरीत अगर आपके मित्र गड़बड़ हुए, नेगेटिव बात करने वाले हुए, गुस्सा करने वाले हुए, देश दुनिया को चीट करने वाले लोग हुए, तो वही गुण आपके अंदर भी ना जाने कब ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप बाद में आपको महसूस होगा आप भी उन्हीं जो है अवगुणों में फंस चुके हैं। तो जैसी संगति रहेगी वैसे हम हो जाएंगे। तो इसलिए 2026 में अपनी संगति को बिल्कुल तराश लीजिए, अच्छे लोगों को रखिए और ख़राब लोगों को अपने मोबाइल की लिस्ट से डिलीट करिए। और जो हमने आपको ये विशेष उपाय बताए हैं ये करते रहिएगा। इससे बृहस्पति ग्रह से शुभ फल मिलेगा, मंगल ग्रह से शुभ फल मिलेगा और भगवान सूर्य देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। नए साल 2026 में अच्छा धन कमाने में आप अवश्य सफल होंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।